हर हर महादेव, जय श्री राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, अपने चैनल पे करती हूँ आपका स्वागत। देख ही सकते हो आप, आज है मेरे पास एक पेपर और है रेड कलर की सुंदर सी कैंडल। हम इसका इस्तेमाल करके कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आपके व्यक्ति की जो भावना है वो हम इस पेपर पे उकेरेंगे और मैं आपको बताऊंगी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्योरली लव रीडिंग है। जल्दी से रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आप इस वीडियो से रेजोनेट करो, इस रीडिंग से रेजोनेट करो। प्लस अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ज़रूर से ले लेना। कलेक्टिव जनरल कोई भी देख सकता है, बस पॉजिटिव स्टेट ऑफ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में देखना। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। वैक्स ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया है। आई होप आपने भी वीडियो को लाइक करके अपना काम कर दिया है। क्लेम करके जिस भी भाग से अच्छे से रेजोनेट करो मुझे ज़रूर बताना और क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। देखो गाइस, कुछ इनिशियल एनर्जीज जो मुझे मिल रही है यहाँ पे, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपका जो पर्सन है ना, उसके लिए आप कभी भी पूरे नहीं हो, मतलब यू आर नॉट नेवर गुड इनफ। आप पे कोई ना कोई कीड़ा, कोई ना कोई कमी ये निकाल ही लेते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हो उस रिलेशनशिप में जहाँ पे आप कुछ भी कर लो, जान भी दे दो, तो भी ये व्यक्ति को आप पूरा लगोगे ही नहीं। मतलब कोई ना कोई कमी वो उसमें से भी निकाल लेंगे, ठीक है, कि आपने जान ही ठीक से नहीं दी, ऐसा कह देंगे। इसने ये पर्सन आपको इतना गैसलाइट करता है, इतना कॉन्फिडेंस को लो करता है कि आप कुछ भी कर लेते हो पर घूम फिर के प्रॉब्लम्स ही ख़त्म नहीं होती। कोई ना कोई नेगेटिव पैटर्न चलता ही रहता है। बहुत सोचा है आपने इस बारे में और आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे हो कि यार मैं गलत नहीं हूँ। बहुत टाइम तक आपने खुद को गलत खुद ही माना है। आपने कई बार इनकी बात को एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ गलती आपकी है। लेकिन जब आप जर्नी में पीछे मुड़ के देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि नहीं, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं बहुत बातों में सही थी और मैं अधिकतर बातों में सही थी या सही था। ये व्यक्ति ने मुझे मैनिपुलेट किया है। ये आपको अभी समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे आप में से ऐसे कई लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने व्यक्ति के लिए वैसा ही करना चाहते हैं जैसा व्यवहार इन्होंने आपके साथ किया है। जो दुख आपने बर्दाश्त किया है ना, आप चाहते हो कि ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही महसूस करे। काफ़ी लोग बहुत रिवेंजफुल हो। इतना तो आप अपने लिए खुशियाँ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो जितना आप इस व्यक्ति के लिए कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको सब करने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे फोकस करो। मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कर्मा इनको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने कर्म बनाया ही ऐसा है। रियली इन्होंने आपको बहुत परेशान किया। सब नहीं, सब ये नहीं है कि सभी आप लोग कर्मा मांग रहे हो, लेकिन बहुत से लोग मांग रहे हो बिकॉज दर्द ही ऐसा है, दुख ही ऐसा है, ठीक है। इस व्यक्ति की कंप्लेंट कभी ख़त्म नहीं होती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। और ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स आपके सर पे बहुत आसानी से, टोकरा अपनी प्रॉब्लम्स का आपके सर पे रख के निकल लेता है। ये देखता भी नहीं है कि उस बोझ में आप कैसे जी रहे हो, वो बोझ कैसा है। क्या उस बोझ को उठाते उठाते रो रहे हो? क्या आपके पैर में छाले पड़ गए हैं? क्या आपकी कमर झुक गई है? क्या आप थक गए हो? क्या बहुत देर से घूम रहे हो आप उस बोझ को उठा के? इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी बला से। इसका ये है कि बस मुझे ना उठाना पड़े वो बोझ। ये खुद का बोझ आप पे बहुत आसानी से शिफ्ट करते हैं। ये व्यक्ति है भी थोड़ा सा इस तरीके का कि ये अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, हाथ झाड़ लेता है। हाथ झाड़ना, ये मुहावरा आपके व्यक्ति पे एकदम फिटम फिट बैठता है। हाथ झाड़ते हैं जैसे कि प्रॉब्लम इनकी है ही नहीं। ये रिलेशनशिप 2 लोगों से मिलके बना है, एक आप और एक ये। तो प्रॉब्लम इनकी कैसे नहीं है? अगर इस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, डेफिनेटली आधी आधी जिम्मेदारी है। लेकिन इन्हें वो जिम्मेदारी समझ में नहीं आती। बार बार आप उसी पीड़ा से, उसी दुख से गुजर रहे हो जो आप कुछ समय पहले गुजर रहे थे। वही चीज़ बार बार होती है। आपको लगता है कुछ समय के लिए कि व्यक्ति समझ लेगा, समझ जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। ये आपकी फीलिंग्स में अगर सच में बताऊँ ना, तो आप अभी खुद पे फोकस करना चाहते हो क्योंकि बहुत हो गया है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कह रहे हो कि यार अपने पे फोकस कर। आप सेल्फ टॉकिंग बहुत कर रहे हो, यानी कि खुद से बात आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अगर आप कमरे में अकेले हो और कमरे में अगर कोई और नहीं है, आप अकेले हो, तो आप खुद से मतलब तेज़ बोल के भी बात कर रहे हो, वरना मन में चल रहा है कहीं ना कहीं। और ये अपने आप हो रहा है। बहुत सारी सेल्फ टॉकिंग हो रही है। बहुत सारा आप अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी का क्या कर लिया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे हो कि जो आपके साथ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप भी दोषी हो, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को बहुत लीवे दिया है। आपने इसको कभी भी, वो मम्मियाँ होती है ना, अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं देती। वो जो कर रहा है ताली ही बजा रही हैं कि अरे छोटा है, अरे बहुत नटखट है, अरे इसका गुस्सा तो बड़ा तेज़ है। ऐसे कई बार बहुत अंडर प्ले करती है ना कई माताएं, और बच्चे बदतमीज़ से बदतमीज़ होते जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपने उसको तब नहीं सिखाया जब कान मरोड़ना चाहिए था, जब उसका हाथ पकड़ के उसको बोलना चाहिए था दैट इनफ इज़ इनफ। ऐसे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड।
और ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, आपने बाउंड्रीज़ सेट नहीं की। ओके, और उसका अब पता है आपने बाउंड्री सेट नहीं की है ना, सबसे ज़्यादा खामियाजा भी आप ही भुगत रहे हो। इसलिए इसको आपकी गलती भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने जो गलती की है उसकी सज़ा भी आपने पूरी की पूरी भरी है, पूरी पेनल्टी आपने दी है। तो मैं आपको सच बताऊं, इसमें कुछ भी आपकी एज सच मैं नहीं बोलूँगी, आपने अपना भुगतान किया है। अगर किसी ने भुगतान नहीं किया है या अगर कोई अकाउंटेबल नहीं इसमें ठहराया गया है, तो वो है आपका पार्टनर, वो है आपका पार्टनर। ओके, उसको कभी उसने कभी माना ही नहीं कि गलती उसकी है, कभी भी नहीं। ठीक है, अब इस व्यक्ति की तरफ फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए कि इनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए फ़िलहाल क्या हैं। ओके, ये तो थी सिचुएशन, आपके व्यक्ति की फीलिंग्स क्या हैं। आपके व्यक्ति ने भी ताज़ा दिल तोड़ा है आपका, कुछ ताज़ी ऐसी बात हुई है जो हर्ट कर गई है, खंजर की तरह आपके दिल के आर पार निकल गई है। ऐसी बात अभी कुछ कह के गए हैं कुछ टाइम पहले ही, और अभी कुछ लोगों के लिए बार बार कॉल आ रहा है या मिस कॉल आया, लेकिन आपने उठाया नहीं है, रिसीव नहीं किया आपने। सबके लिए नहीं, बट आई कैन फील दैट वाइब। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ है कि फ़ोन उठा के, दो चीज़ें आपके अंदर, एक तो आप इस बार ये चाहते हो कि रियलाइज़ करें, इस बार आप बहुत आसानी से इसके हाथ नहीं आना चाहते। दूसरी बात है, इस बार मन नहीं है फ़ोन उठाने का, क्योंकि आपको पता है कि फिर से मैनिपुलेट करेगा, आप मैनिपुलेशन में आओगे एंड द साइकिल विल गो ऑन, घूमता रहेगा वो चक्र। तो इस बार ना आप जान के फ़ोन नहीं उठा रहे हो, ऐसा नहीं आप कभी भी नहीं उठाओगे, ऐसा नहीं सोचा है आपने, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मे बी अभी आप हैप्पी स्पेस में हो, क्योंकि मे बी आपके करियर में कुछ अच्छा हुआ हो, या फाइनेंसेस में कुछ अच्छा हुआ हो, या आप ओवरऑल थोड़ा अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हो और आप इनकी नेगेटिविटी से फिलहाल थोड़ा दूर रहना चाहते हो। तो हो सकता है आपने जान के ना उठाया हो या गुस्से में ना उठाया हो। और जिन लोगों के लिए कॉल नहीं आया है, उन लोगों के लिए एक मिस्ड कॉल आके व्यक्ति छोड़ेगा ज़रूर, और उस मिस्ड कॉल के बारे में आप सोचते रह जाओगे कि ये इसने क्यों की होगी, ये बड़े चालाक हैं, इतना सोचने पे मजबूर करते हैं ना ये आपको। इनका तो मनाने का और लौट के आने का तरीका भी बहुत अजीब है। मिस्ड कॉल देंगे और मिस्ड कॉल के लिए आप बहुत डेस्परेट हो, या इनसे बात करने के लिए बहुत डेस्परेट हो, तो ये छोड़ देंगे मिस्ड कॉल देके, बताएंगे नहीं कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैसेज करेंगे तो हाय लिख के छोड़ देंगे, और कैसे वो लिख के छोड़ देंगे, कैसे वो लिख के छोड़ देंगे, अरे आगे भी तो बताओ कि कॉन्टेक्स्ट क्या है बात का। एंड यू देन स्टार्ट गेटिंग इन दैट मोड कि अरे क्यों किया होगा, क्यों कर रहा है मुझे कॉल, क्यों कर रहा है मुझे कॉल, ये है। और अभी तो आप लोगों में से बहुत लोगों की हालत ख़राब है, आप बात ही नहीं करना चाहते, जस्ट वांट टू अवॉइड द कन्वर्सेशन, क्योंकि जो आप कहोगे वो उसको समझ में आएगा नहीं, और जो ये कहेगा वो आपको अब मंजूर है नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे बात ज़रा डेडलॉक पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ने जनरोसिटी के बारे में बहुत सोचा है आपकी, या तो इसने बिल्कुल आपके जैसे इंसान को देखा है कहीं, जो कि बहुत सेल्फलेस है, दूसरों की मदद बहुत करता है, या फिर बहुत प्यारा है, बहुत सॉफ्ट है, इमोशनल है, और उस इंसान को देख के या उससे मिलके या ऐसे किसी रैंडम इंसान की जिसके बारे में उन्होंने ऐसा सोचा है, उसको देख के इनको आपकी याद आई है कि यार वो भी तो ऐसी है, वो भी तो ऐसा ही है। किसी की जनरोसिटी ने आपकी जनरोसिटी को हाईलाइट कर दिया इनके माइंड में, बल्ब जल गया इनके माइंड में, बहुत सोच रहे हैं ये। और आपने इनके लिए जो किया है ना, ये उसके बारे में भी बहुत सोच रहे हैं अभी जो आपने किया है। मैंने राशियाँ नहीं बताई, बता देती हूँ, वरना फिर आप लोग कंप्लेंट करोगे। जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, ये मुझे राशि दिखाई दे रही है, लियो भी। ओके, आपके पर्सन का रोने का मन कर रहा है आज, क्यों इन्हें भी नहीं पता, क्यों नहीं पता। इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हैं, रोना महसूस कर रहे हैं। पता है, ये अपनी कही हुई बात जो इन्होंने आपसे बहुत ख़राब बात कही है, वो सोच के रो रहे हैं, या रोने का मन कर रहा है इनका, मतलब इमोशनल हो रहे हैं, जो इन्होंने खुद कही है। यानी कि ये आपको अपनी जगह रख के देख रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि यार कैसा लगा होगा उसको, या फिर इनसे किसी ने ख़राब तरीके से बात की है, और इन्हें याद आया है कि ऐसी ट्रीटमेंट तो ये आपको देते हैं, ऐसे तो ये गंदी तरीके से आपसे बात करते हैं। तो किसी ने इन्हें आईना दिखाया है, किसी ने इन्हें आईना दिखाया है, कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ है हाल फिलहाल में, जैसा ही आपके साथ करते रहे हैं, या फिर किसी झूठ का सा फरेब का सामना इन्होंने किया है, बिट्रेल का, जो जैसे कि इन्होंने आपके साथ किया था। ये व्यक्ति आपकी आर्म ट्विस्टिंग बहुत करता है, मतलब कि, और एक और चीज़ें करता है, ये आपको ना, मतलब ये इमोशनली ब्लैकमेल बहुत करता है। इसको पता है आप कैसे काबू में आओगे, इसको पता है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है। जब आप जानते हो कि वो व्यक्ति आपके कंट्रोल में है, और फिर आप उसे मैनिपुलेट करते हो अपनी बात मनवाने के लिए, दिस इज़ द वर्स्ट केस ऑफ ब्लैकमेलिंग एंड मैनिपुलेशन। ओके, किसी को पैसों से ब्लैकमेल करने से भी ज़्यादा
जो बड़ा क्राइम है ना वो है किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना। क्योंकि पैसा से ब्लैकमेल करो तो वो तो पैसे दे के छूट जाएगा फिर भी चलो, लेकिन जिसको आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो ना, उसके इमोशंस ख़त्म नहीं होते हैं और वो ब्लैकमेल होता रहता है बार बार। आप भी होते रहते हो, आप इस रिश्ते में कई बार लौट के जा चुके हो, कई बार, और हर बार यही सोचते आए हो कि क्यों हो रहा है, मैं क्यों गई इस रिश्ते में, गलती समझते हो अपनी, लेकिन फिर जाते हो। ये आपके लिए लिटरली एक एडिक्शन हो चुका है। एडिक्शन होता है ना किसी चीज़ का, किसी सब्सटेंस का, ऐसे हो चुका है ये आपके साथ। एंड आपकी जो इंटेलिजेंट साइड है, जो प्रैक्टिकल साइड है, वो धिक्कारती भी है आपको, धुतकारती भी है आपको कि ये चल क्या रहा है। उसको समझ नहीं आता कि आप इतने लॉजिकल कैसे हो सकते हो। वो हैं मोड में ही रहती है कि हैं, फिर चली गई, हैं, फिर बात कर ली इसने, हैं। आपकी जो हैं वाली मोड है ना, जो आपका प्रैक्टिकल साइड है, देखो सबके अंदर होता है, आपके अंदर भी है, आप उसकी सुन नहीं रहे हो। ठीक है, इस बार ना बढ़िया से गैप दो, खुद से कॉल करना मत। ये जो आपके हाथ बार बार व्हाट्सएप मैसेज पे और वो फ़ोन कॉल लगा दो, बार बार चेक करने के लिए भागते हो ना, उसको काबू में रखो। ठीक है, वरना इमोशनल साइड फिर आपको ले डूबेगी। इस बार बाउंड्री सेट करनी ही पड़ेंगी आपको। इस बार आपके पास और कोई चारा नहीं है। इस बार आपके पास और कोई चारा नहीं है। इस बार आपको बाउंड्रीज तो क्रिएट करनी ही पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। और आपको भी ये पता है कि आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। और आप में से काफ़ी सारे लोग बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए तैयार भी हो। क्यों तैयार हो? क्योंकि आपको ना ज़िंदगी और सारे डिपार्टमेंट्स में भी अच्छे से ट्रीट करेगी। प्रमोशन हो सकता है, आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, और आपको लगेगा कि यार इतने सारे मेरे पास रीज़न तो है खुश होने के, तो मैं क्यों एक ही व्यक्ति के बारे में सोच सोच के रात दिन परेशान हो रही हूँ। वो भी आ जाएगा। देखो थोड़ा सा हार्ड बना है, यहाँ पे है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, पर बना है, इधर थोड़ा छोटा है, इधर थोड़ा बड़ा। आई थिंक जैसा एक्चुअली शेप होती होगी हार्ट की, रियल में वैसा होता होगा, क्योंकि परफेक्ट तो ऐसे वैसा नहीं होता है। तो जो भी है, मुझे यहाँ पे एक हार्ट जैसा एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यू नो व्हाट, इट्स अ ब्लीडिंग हार्ट। ओके, इट्स अ ब्लीडिंग हार्ट, इट्स अ ब्लीडिंग हार्ट। और ये जो यहाँ पे जो दिल है ना, बहुत हर्ट है आपका। ठीक है, लेकिन ये हर्ट कोई और आके ठीक करे ना, ऐसी नौबत मत आने दो, या इस तरह का इंतज़ार मत करो। आपका दिल है, आपको चोट लगी है, आपका खून बह रहा है, तो मरम्मत भी आप ही करोगे, डॉक्टर के पास भी आप ही लेके जाओगे। उसको ठीक करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और की नहीं है। ये जो स्टेटमेंट बोलते हो ना कि वो करके गया है तो वही ठीक करेगा, उसने दुख दिया है तो वही दूर करेगा, उसने दुख दिया नहीं है, उसने तो सिचुएशन पैदा करके, दुखी तो आप खुद हो रहे हो। दुख तो आपने पैदा किया है अपने लिए, उसने तो केवल सिचुएशन पैदा करी है। तो दुख कोई ऐसे कोई बाजार से लाई हुई चीज़ थोड़ी कि वो ले आया उसने आपको दे दिया, वो जनरेट किया है आपने सर्कमस्टांसेस से वीक होके, परेशान होके। अपनी हीलिंग पे ध्यान दो आप। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जिस तरह की स्थिति में है और जिस तरह से ये इंसान भुगत रहा है कुछ चीज़ों को, इसको आपकी याद ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है। और कुछ लोग तो कॉल भी कर रहे हैं, आप उठाने रहे हो, बात दूसरी है, पर कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बहुत ज़्यादा सीरियसली बोलूँगी कि इससे पहले कि आप उनकी कॉल उठाओ या ये व्यक्ति लौट आए, क्योंकि ये ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, उससे पहले खुद को हील कर लो ताकि राइट बाउंड्रीज सेट कर सको। वरना फिर से देवदासी हो जाओगे, फिर से भगवान के मंदिर में इनको बिठा लोगे, जिस लायक ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अपनी हीलिंग खुद करनी है। पहले इस टूटे फूटे दिल की मरम्मत करवाओ। ओके, एक ठेकेदार बुलवाओ, उसको बोलो मजदूर अरेंज करे, इसकी चिनाई विनाई करवाओ, ठीक से इस पर मरम्मत करवाओ उसकी। ठीक है, मजबूत कर लो इसको अंबुजा सीमेंट लगा के। ठीक है, जब तक ये मजबूत नहीं होगा ना आपका दिल, तब तक ना बाउंड्रीज सेट कर सकते हो, ना कॉन्फिडेंटली अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। एकदम पिलपिले मन के साथ आपको रहते रहना पड़ेगा, जो कि राइट तरीका जीने का नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसी भी टैरो रीडिंग का जो मकसद होता है वो केवल आपके रिलेशनशिप के बारे में बता दिया ही नहीं होता है। भाई आपको क्या करना है एक बेटर लाइफ जीने के लिए, आपको क्या करना है, या फिर पार्टनर को ही बैसाखी बना के सारी ज़िंदगी चलते रहोगे, ये आपको तय करना है। या फिर अपने आप को ऐसा बनाना है कि आएगा तो मस्त, और अगर कभी सिचुएशन ऐसी आती है तो आपने क्योंकि सिचुएशन पहले झेल रखी है तो आप उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप कभी भी बेटर प्रिपेयर्ड होते ही नहीं हो। अगर वो अब 10 दिन के लिए, 10 महीने के लिए, 10 हफ्ते के लिए आपको घोष करके गया है, तो जितना दुख आप, पीड़ा आप महसूस कर रहे हो, उतना ही आप तब भी करोगे जब वो अगली बार जाएगा। तो फिर पिछले वाले दुख से, दर्द से क्या सीखा था? तो दीदीज एंड भैयास, गैर अप ज़िंदगी की और बहुत सी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे इस दिल को मजबूत कर लो। ठीक है, हाई टाइम एंड यू हैव टू डू दिस। यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। अभी आपको अपने पे वर्क करना है। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। श्री राधे, हर हर महादेव। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो।